जंगल में बारिश का मौसम चल रहा था। ये बारिश का पानी तो मेरे घर के अंदर आने लगा। ये मेरे अंडे को भी नुकसान पहुंचाएगा। मुझे किसी तरह से अपने अंडे को बचाना होगा। उसके बाद ही मैं अपने घर की मुरम्मत कर पाऊंगी। रानू, एक गरीब चिड़िया जो समय पर अपने घर की मुरम्मत ना कर पाई। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मैं ऐसा करती हूँ, कालू भैया के घर पर अपना अंडा छोड़ देती हूँ। जब मेरे घर की मुरम्मत हो जाएगी तो मैं इसे वापस ले आऊंगी। यही सोचकर रानू अपने अंडे को लेकर कालू के घर के लिए निकल पड़ती है। कालू भैया, क्या हुआ रानू? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? और इतनी बारिश में तुम यहाँ कैसे? क्या बताऊं कालू भैया, आप तो सब जानते ही हैं। मेरा घर मजबूत ना होने के कारण आज बरसात का पानी उसके अंदर आ गया। उस बरसात से मेरे अंडे पर नुकसान ना हो इसलिए मैं आपके पास चली आई। कालू भैया, जब तक मैं अपने घर की मुरम्मत नहीं कर लेती, क्या आप मेरे अंडे को अपने पास रख लेंगे? मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे रानू बहन, तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। इसमें एहसान कैसा? मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। जब तक तुम अपने घर की मुरम्मत नहीं कर लेती, तुम्हारा अंडा मेरे पास सुरक्षित है। तुम निश्चिंत हो जाओ। मैं जानती थी कालू भैया, आप मुझे मना नहीं करोगे, इसीलिए मैं आपके पास अपनी जान को रखने आ गई। धन्यवाद कालू भैया, मैं जल्द लौटूंगी। इतना कहकर रानू बड़ी जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। इतने में कालू की पत्नी गौरी वहाँ आती है। वो अंडे को देखकर हैरान हो जाती है। अरे ओ कालू, ये किसका अंडा उठा लाए तुम? गौरी, रानू चिड़िया आई थी, बड़ी मजबूर थी बेचारी, इसलिए अपने अंडे की सुरक्षा वो मुझे सौंप कर गई है। ये क्या बात हुई कालू? क्या तुमने पूरे जंगल का ठेका ले रखा है? अभी के अभी रानू को ये अंडा वापस करके आओ। मुझे नहीं चाहिए अपने घर में किसी और का अंडा। गौरी मेरी जान, तुम समझने की कोशिश करो। बस एक ही रात की बात है। कल सुबह होते ही मैं खुद जाऊंगा रानू चिड़िया के पास उसका अंडा देने। बस एक रात के लिए मान जाओ मेरी जान। ठीक है ठीक है, अब इतना मस्का मत मारो मुझे। कल सुबह होते ही तुम ये अंडा रानू को वापस कराना, नहीं तो भूल जाना अपनी जान को। दूसरी तरफ रानू इन सब बातों से अनजान अपने घर की मुरम्मत को लग जाती है। वो जल्द से जल्द अपने घर को ठीक कर कर अपने अंडे को वापस लाना चाहती है, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस तूफानी रात ने रानू की जान ले ली। वहीं अगले दिन तूफान थम गया और सूरज की रोशनी बिखर गई। वही छोटी रानू ने जन्म ले लिया। अभी कालू और गौरी कुछ सोच ही रहे थे, तभी वहाँ मिट्टू तोता आ जाता है। गजब हो गया कालू भैया, गजब हो गया। शांत हो जाओ मिठू भाई, आखिर क्या हुआ ऐसा? कालू भैया, कल रात को रानू की मौत हो गई। क्या? सच में? अभी रात को तो आई थी रानू मेरे पास अपने बच्चे को देने। देख लिया कालू, कितनी मनहूस है ये, जन्म लेते ही अपनी माँ को खा गई है। चुप करो गौरी, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? इसमें इस मासूम का क्या कसूर? तुम बताओ मिठू, ये सब कैसे हुआ? कालू भैया, जब कल रात को चिड़िया मुरम्मत कर रही थी, तभी उसके ऊपर एक बिजली गिर पड़ी और वहीं पे उसकी मौत हो गई। इतना कहकर मिठू वहाँ से चला जाता है। कालू, तुम जल्द से जल्द रानू के इस बच्चे को जंगल में छोड़ो। पता नहीं इस मनहूस के कारण हम पे कोई मुसीबत ना आ जाए। गौरी, जरा देखो इस मासूम बच्चे को, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? भगवान ने इससे इसकी माँ भी छीनी, अब कम से कम तुम इसके सर से छत तो मत छीनो। वैसे भी हमारे कोई औलाद नहीं है, हो सकता है भगवान ने हमारी झोली में इसलिए इसको डाला ताकि हम इसकी अच्छी परवरिश कर सके। कालू की बातें सुनकर
गौरी सोच में पड़ जाती है और उससे कहती है, ठीक है कालू जी, अगर आपको लगता है हम इस बच्चे की अच्छी परवरिश कर सकते हैं और इसे माता पिता का प्यार दे सकते हैं तो हम जरूर इसकी परवरिश करेंगे। कालू गौरी की ये बात सुनकर खुश हो जाता है और उसे गले लगा लेता है।